ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। माता महाकाली की सिद्धि कैसे की जाती है? माता महाकाली की साधना किस प्रकार करें? किस प्रकार हम आसानी से कोई साधना कर सकते हैं जिस साधना के द्वारा हम माता महाकाली को प्रसन्न कर उन्हें शक्ति रूप में प्राप्त कर सकते हैं? तो इसके लिए कोई उपाय बताइए। मैं आपको उपाय बता दे रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं, ये मेरे खुद का प्रैक्टिकल प्रयोग है ये। लेकिन ये प्रयोग हमेशा किसी योग्य गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए। कोई योग्य गुरु आपका हो, उस गुरु के सानिध्य में ही इस प्रयोग को करें। ऐसा ना करें कि भाई आपको कोई गुरु है नहीं और आप साधना लाइन में यदि जुड़े हुए हैं, बहुत टाइम से आप पूजा भक्ति कर रहे हैं, फिर तो एक अलग बात है, वो व्यक्ति तो कर सकता है। माता को गुरु बनाकर या अन्य किसी देवता को जो उसका इष्ट हो उसको गुरु बनाकर कर सकता है। लेकिन कोई नया साधक एकदम तुरंत इस साधना को ना करे, पहले गुरु के संपर्क में रहकर जब साधना को करे। कारण मैं आपको पहले कारण बता दे रहा हूं। कारण क्या है कि ये बहुत ही उग्र शक्ति है। मां भगवती माता पार्वती का ये उग्र रूप है। माता महाकाली जो है ये उग्र रूप है माता महाकाली। अब माता महाकाली के भी अलग अलग रूप होते हैं। कोई सौम्य रूप होता है, कोई उग्र रूप होता है, कोई शमशानी रूप होता है, कोई चौराहे वाली काली होती है। तो इस प्रकार 81 प्रकार की काली होती है। कितनी? 81 प्रकार की काली होती है। किसी शास्त्र में उठाकर रख दे, पढ़ लेना, कहीं ढूंढे भी नहीं मिलेगा कि कितनी प्रकार की माता महाकाली होती है। 81 प्रकार की माता महाकाली होती है। तो इस प्रकार माता महाकाली के अलग अलग रूप हैं। लेकिन जब साधना व्यक्ति करता है तो माता उसे कई बार डरा भी सकती है, कई बार उसकी परीक्षा लेती है। परीक्षा देखो, मैं आपको रियल बात बता रहा हूँ। जितनी जो बातें बताऊंगा ना, बिल्कुल रियल बताऊंगा। ये इसमें कोई फेक या कोई यूट्यूब पर पढ़कर या कहीं से ऐसी कुछ नहीं बता रहा हूँ। अपने नोचेबल तरीके बता रहा हूँ, जो मेरे साथ में खुद घटनाएं घटी हैं वो बता रहा हूँ आपको मैं। आपकी परीक्षा लेती है शक्ति माता, आपकी परीक्षा लेती है। क्यों लेती है? कारण क्या है कि शक्ति आने से पहले हमेशा अपने साधक को ये देखना चाहती है कि कहीं भाई ये फिसल ना जाए। आपको जब साधना करेंगे आपको उत्तेजना भी आएगी। उत्तेजना समझे आप? सेक्स संबंधी उत्तेजना, सेक्स संबंधी आपके मन में विचार आएंगे, भाव आएंगे। किसी लड़की के प्रति आएंगे, किसी स्त्री के प्रति आएंगे, और नहीं भी आए, उनके प्रति भी नहीं आए तो खुद आपका मन ही गलत कार्य करने को करेगा। तो इन भावों पर पूरा कंट्रोल रखना पड़ता है, आगे भी रखना पड़ता है। शक्ति जांचना चाहती है, देखना चाहती है। और ये प्रत्येक साधना का तरीका मैं बता रहा हूँ, सभी साधनाओं में ऐसा होता है। तो वो चाहती है कि भाई ऐसा ना हो कि हम इसके पास है, कल ये उल्टे काम करने लगे। तो इसलिए शक्ति पहले जांच पड़ताल अच्छी तरीके से कर तब आती है। जैसे कि एक कुम्हार है, बर्तन को बनाता है। बर्तन को कच्चा जब बर्तन होता है तो वो ठोक ठोक कर बनाता है, पीट पीट के बनाता है। फिर उसके बाद बनाकर उसको वो आले में, आला बोलते हैं उसको, जिसमें वो पकाता है। फिर उसे पकाकर बाहर रखते हैं, फिर उसमें पानी भरते हैं तो रुक जाता है घड़ा। कच्चे घड़े में यदि पानी भरेंगे तो वो फट जाएगा। इसी प्रकार शक्ति पहले उसे परिपक्व करती है अपने साधक को, कि पहले ये परिपक्व हो जाए। तो साधना में आपको इस तरह की समस्याएं 100% आती है, इससे आपको बचना है। और आपको माता के प्रति पूर्ण समर्पित होकर ये साधना की जाती है। पूर्ण रूप से समर्पित होकर साधना जो की जाती है वह साधना 41 दिन की है। माता महाकाली की 41 दिन ये साधना की जाती है। साधना जो की जाती है वह साधना के दौरान साधक पूर्ण रूप से ब्रह्मचार्य का पूर्ण रूप से पालन करता है। मांस मदिरा का भक्षण बिल्कुल त्याग देता है, बिल्कुल त्यागना पड़ता है। और यह साधना रात्रि में की जाती है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। और इस साधना को करने वाला साधक 100% माता की अनुकंपा प्राप्त कर लेता है। आती है बात के साधना किस प्रकार करें। साधना के लिए आप अपना एक अलग कमरा चयन कर लें। उन कमरे में आपको, यदि आप अघोरपंथी से तामसिक साधना कर रहे हैं तो काला वस्त्र धारण करें। और यदि सात्विक शक्ति का सात्विक माता महाकाली साधना करें तो वस्त्र ये लाल, जो लाल मैंने पहना है इस तरह का लाल आप कपड़ा धारण करें। लाल आप शर्ट या कुर्ता जो भी आप पहनते हैं वो आप धारण करें। पूजा कक्ष में आपको जाना है। पूजा कक्ष में यह करना आपको तकरीबन 9 बजे से और 1 बजे के बीच में, 4 घंटे के दौरान, इसके बीच में कभी भी किसी टाइम पे करनी है। लेकिन जिस दिन पहले दिन से जो टाइम रखोगे 41 दिन वही समय आपको रखना है। करना क्या है, माता महाकाली की आप फोटो घर में लगाइए। फोटो लगानी है आपको सौम्य रूप के, ध्यान रखना। एक रूप होता है ऐसा जिसमें माता महाकाली खड़क ली हुई, इधर खप्पर लिया हुआ है और जीभ निकाली हुई होती है, वो आपको नहीं लेना है। आपको लेना है फोटो ऐसा जिसमें माता शांत रूप से, जिसमें जीभ ना निकली हुई हो, शांत रूप से माता बैठी हुई हो। उनके परम भक्त कृष्ण परमहंस या उनके चरणों में लेटे हुए हों या उनके साथ बैठे हुए हों। तो इस प्रकार की आपको फोटो लेनी है, सौम्य रूप की।
ठीक है ना। जो आपको जो व्यक्ति तामसिक साधना करने चाहते हैं माता महाकाली को तामसिक रूप से, मैं दोनों साधना को बता रहा हूँ, यदि तामसिक रूप से करना चाहते हैं तो फिर आप वो खड़क वाली ले सकते हैं। लेकिन जो ग्रस्त में व्यक्ति हैं वो इस तरह की ना ले। ग्रस्त में व्यक्ति सौम्य रूप की फोटो ले और अपने पूजा कक्ष में रख ले। उसके बाद में आपको 41 दिन कंटिन्यू सरसों के तेल का दीपक जलाना है। 41 दिन तक कंटिन्यू सरसों का तेल का आपको दीपक जला के रखना है। इसके अलावा प्रतिदिन आपको देसी घी का एक थोड़ा सा हलवा, हलवा ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 ग्राम हलवा आपको प्रतिदिन आपको बनाना है, हर रोज बनाना है आपको। पांच पतासे, पांच पतासे आपको माता के भोग के लिए रखने हैं। 2 लौंग, 2 इलायची, ये आपको माता को भोग में प्रतिदिन आपको भोग लगाना है। अब आपको करना क्या है, आपकी अखंड ज्योत जली हुई है, आप धूप दीप जलाइए और बैठकर माता का ध्यान करना है। साथ ही आपको एक तांबे की एक प्लेट लेकर आनी है, तांबे की एक थाली या प्लेट लेकर आनी तांबे की। उसके अंदर आपको व्यवस्था करके रखनी है कहीं से गुड़हल के फूल लेकर आने हैं, गुड़हल के फूल लेकर आने और 11 फूल माता को प्रतिदिन आपको समर्पित करने हैं। गुड़हल की फूलों की व्यवस्था आसपास करके रखें। 11 फूल आपको प्रतिदिन माता को समर्पित करने हैं। 11 गुड़हल के फूल, ध्यान रखना 11 गुड़हल के फूल। चाहे तो आप माला पहनाकर माता को उसे पहना सकते हैं और या फिर आप माता के चरणों में उन्हें वैसे भी आप दरबार को सजा सकते हैं। ये माता को आपको भेंट स्वीकार करनी है। उसके बाद ये स्वीट भेंट स्वीकार की, दीपक आपका जला हुआ है, आपने धूमबत्ती लगाई और माता को निवेदन के रूप में उनके सामने देसी घी का हलवा रखा। उसमें आप पंचमेवे भी डाल सकते हैं। 5 बतासे रखे, 2 लौंग, 2 इलायची आपने माता के सामने रखी। तो ये तो आपका हो गया भोग। अब आपको रुद्राक्ष की माला लेनी है। रुद्राक्ष की माला से आपको मंत्र पढ़ना है, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ये मंत्र है, बहुत छोटा सा मंत्र है। इसकी 51 माला आपको जपनी है। 51 माला आपको जपनी है। 51 माला का मतलब है 5000 5001 माला, ठीक है ना। तो 51 माला आपको जपनी है। 51 माला जपने का मंत्र ये का तरीका ये है कि 51 माला यदि मैं जपता हूं तो मुझे 1 से 1 घंटा या 1 घंटा 10 मिनट के अंतराल में मैं इतनी माला जप लेता हूं। आपको 1.5 घंटा लग सकता है। तो जपना, माला जपने से पहले आपको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय की 5 माला जपनी है। ये ध्यान रखना, पहले ओम नमः शिवाय की जपनी है। यदि आपका गुरु आपके सानिध्य में है, गुरु के सानिध्य में आप साधना करें तो पहले गुरु मंत्र की माला जपें 1, फिर ओम नमः शिवाय की जपें, उसके बाद 51 माला माता महाकाली के इस मंत्रों की जपें। ध्यान रहे, माता के प्रति पूर्ण रूप से आपको सदाभान बनकर रहना है। भोजन आप एक समय करेंगे, या तो साधना करने के बाद करें, या प्रातः करें, या दोपहर में करें। शाम को नहीं करना है। साधना करने के बाद कर सकते हैं, दोपहर में करें या सुबह करें। सोल्यूशन वैसा अच्छा मैं अपनी तरफ से अगर आपको बताऊं तो दोपहर में करना चाहिए, रात्रि में भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात्रि में शक्ति कई बार आती है। आप खाना खाए हुए होंगे, आपको नींद आएगी, आलस आएगा, आप सही तरीके से शक्ति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो ये साधना का तरीका है, इस साधना को आप करें। लेकिन फिर मैं आपको बता दे रहा हूं कि यदि आप, बहुत सारे भक्त क्या करते हैं, मैंने साधनाएं बहुत सारी बताई हुई है, तो मुझे देखकर मुझे गुरु रूप में मानकर साधना कर लेते हैं। तो ये इस प्रकार नहीं होता भाई। गुरु हमेशा वो होता है जो आपके आसपास रहता हो, जिसने आपके सर पर हाथ रखा हुआ, उसी का नाम लेकर आप साधना कर सकते हैं। या फिर आप किसी अपना इष्ट आपने कोई बना हुआ, उस इष्ट को भी आप गुरु मानकर साधना कर सकते हैं। साधना का सारा नियम मैंने आपको बता दिया है, इस तरीके से आप साधना करें। और यह साधना शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 14 के बीच में कभी भी आप किसी भी बीच के शनिवार में आप प्रारंभ कर सकते हैं। किसी भी प्रतिपदा से लेकर और 14 के बीच में किसी भी शुक्ल पक्ष के किसी भी शनिवार से आप साधना करें। 41 दिन तक कंटिन्यू यह साधना चलेगी और 41वीं रात्रि में आपको ये कार्य करने के बाद 42वें दिन आपको सुबह माता को नारियल, चुनरी और 16 श्रृंगार, हलवा और एक दीपक लेकर माता महाकाली के मंदिर में जाना है। वहां पर ये सब चीजें चढ़ा करानी है, भोग प्रसाद लगा कर आना। साथ में वहीं पर आपको भैरव देव के 2 लड्डू चढ़ाने हैं, 7 प्रकार की मिठाई चढ़ानी है। ये लास्ट का दिन कार्य रहेगा, समझ में आ गया। 42वें दिन 16 श्रृंगार, 7 प्रकार की मिठाई, 2 लड्डू भैरव देव के, साथ ही आपको धूप दीप लेकर जाएं और एक कढ़ाई यानी थोड़ा सा हलवा देसी घी का बना कर ले जाएं। ये मंदिर में चढ़ा के आना आपको, नारियल चुन्नी। तो ये आपको लास्ट दिन चढ़ाना है। अब आती है तामसिक लोगों की, कि कोई तामसिक रूप से कोई साधना कर रहे हैं माता महाकाली, वो किस प्रकार करेंगे।
वो करेंगे ऐसे कि वो काले कपड़े पहनेंगे, साथ में जो 5 पतासे आपने लगाए हैं भोग में, उनके ऊपर वो हल्का सा मदिरा, हल्का थोड़ा-थोड़ा सा मदिरा आप उनके ऊपर, वहीं पर भोग पे आप उनके ऊपर हल्का-हल्का सा मदिरे की धार हल्की-हल्की 1-2 बूंदे लगा देंगे। तो ये तरीका आप जो षड़भंग लाइन से करने में चाहते हैं वो इस प्रकार करेंगे, और ठीक 42वें दिन उन्हें क्या चढ़ाना है, 42वें दिन वो अपने सामर्थ्य के अनुसार ये इसी सभी सामान के साथ में अंडा लगा सकते हैं। और बाकी मुर्गा या चीज़ें, इन चीज़ों का मैं करने के लिए इजाज़त बिल्कुल नहीं देता हूँ। आप अंडा उस रूप में लगा सकते हैं। तो अगर आप मुर्गा आदि लगाना भी चाहते हैं, जिसके परिवार में पूजता है, उससे बकरा बकरा भी पूजता है। मैंने भी बकरा बहुत सा जगह लोगों का पुजवाया, लेकिन वो सभी जिंदा छोड़े, कहीं भी किसी प्रकार की भेंट ना दें। भेंट ना देने है कभी भी। भेंट देने से आपको आने वाली पीढ़ियों में दिक्कत हो जाती है। भेंट नहीं दी जाती कहीं भी, ना मैं दिलवाता हूँ किसी से भी भेंट। तो ये तरीका है, इस तरीके से आप शक्ति का आह्वान करें, शक्ति को प्राप्त करें। 100% 41 दिन के अंदर ही आपको बीच में अनुभव हो जाएंगे। रात्रि स्वप्न में आपको बहुत कुछ दिखेगा, डरावना भी हो सकता है और आपको सौम्य रूप भी दिख सकता है। आपके साथ में बैठ के माता बात भी कर सकती है। तो इस प्रकार माता के दर्शन होंगे आपके स्वप्न के माध्यम से होंगे, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। प्रत्यक्ष बहुत कम होंगे, या तो स्वप्न के माध्यम से कि आपको लगेगा मेरे पीछे कोई बैठा हुआ, या दाईं तरफ बैठा हुआ, इस तरह बैठा हुआ। तो इस तरह के आपके अनुभव होंगे, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस तरह के अनुभव आपको होंगे साधना के दौरान ही। और जब साधना के दौरान ये अनुभव हो, तो आप उस समय माता से जो बात आप करना चाहते हैं, माता से वार्तालाप करें, उनसे वचन लें। जो भी कुछ भी कहना सुनना है, अपने मन के भाव उनसे रखना है, उनसे बातचीत कर जिस तरह आप सेटलमेंट करना चाहते हैं, हफ्ते में, महीने में, कि मैं इस समय भोग दिया करूंगा, ये प्रसाद दिया करूंगा, आप इस प्रकार आएंगे, वो आपको बताएंगे, आप उन्हें बताएंगे। उस तरीके से सेटलमेंट कर लें, और उस तरीके से करके आप अपने आगे फिर लोगों का समस्याओं का समाधान करें, और पाप से हमेशा बचे रहें। आप समझ गए जो मैंने समझाना चाहा। सभी भक्तों को जय श्री राम।